हर युवा को जीवनी और बायोग्राफी पढ़ने का शौक पालना चाहिए सर। उससे जब आप कंपेयर करते हो उस व्यक्ति का जीवन और अपना जीवन, तो या तो आपको बड़ा साहस मिलता है और या आपको ग्लानि होती है कि यार हमारे पापा हमको इतना सुविधा दे रखे हैं और हम कर क्या रहे हैं। भगत सिंह सर एक दिन पहले हैंग कर दिए गए। जज्बा देखो सर, एक दिन पहले 24 तारीख को हैंगिंग थी, 23 को कर दिए गए। गवर्नमेंट को सूचना मिल गई कि साहब आपको, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन थी हो सकता है कम्युनिस्ट लाहौर जेल पे अटैक कर दे, तो 22 तारीख को जेलर गया लाहौर जेल का कि सॉरी सर, मॉर्निंग हमारे पास ऑर्डर आ गया सर, कल ही हैंग करना पड़ेगा। और दूसरे दिन 4 बजे तैयार, नहा धो के रेडी, मेडिकल चेकअप हुआ, वेट 4 केजी बढ़ गया सर, 4 केजी। यहां जिनके घरों में सुबह बादाम पीस पीस कर पिलाया जा रहा है, उनका 1 ग्राम बढ़ने में हालत खराब है। मरने जाते वक्त किसका वेट बढ़ता है सर? 4 केजी, 4 केजी। अगली बात बड़ी मजेदार है सर। जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो एक किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स एंड लेनिन। बोले इसके 15 पेजेस बचे हुए हैं, उन्हें पूरा कर लेना है। सर इस तरह का जज्बा, सर मरने जा रहा है आदमी सर। यहां लोग मुझे फोन करके पूछते हैं सर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। तू सर नीचे कर, तेरे सर पे टिक कर दूं। तुझे डॉक्टर बोला आईएएस की तैयारी करने के लिए? जो भी चीज मजबूरी में करोगे उसमें परिणाम मिलने की संभावनाएं न्यूनतम है, नेग्लिजिबल। Anything which you will do in compulsion, in that thing the chances to get the result is negligible. 15 पेज, मरने जा रहे हैं सर। राणा प्रताप के पास डेलीगेशन गया, भगवान दास, बीरबल और 2-3 लोग और गए। कह रहे सारे राजा महाराजा अकबर से दोस्ती कर रहे हैं और आप जो है फालतू में बैठे हुए हैं इस तरह से। और करना क्या है? 2 ही काम करना है, सजदा करना है, पैबोस करना है। वो हिंदुस्तान के शहंशाह, बोले हम भी हैं। अकबर बहुत समझदार बुद्धिमान तो था ही, उसने एक ब्राह्मण से फरमान पढ़वाया अपना, क्योंकि ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता था। तो राणा ने कहा अच्छा है कि तुमने फरमान पढ़ा, किसी और ने पढ़ा होता तो यहीं दफन कर दिए होते, लड़ेंगे। बाबर अपनी जीवनी में लिखता है कि मैंने अपनी पूरे युद्ध के इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा। जज्बा है सर। हार और जीत तो एक अलग चीज है सर। जो हार के डर से लड़ेगा ही नहीं, उसको मजा ही कहां आएगा जीवन में। यह परेशानी का दौर है सर। आपका जज्बा किसी का उत्साह बनेगा सर। यह मैं आपसे कल से कह रहा हूं सर। मेरा कल से जो आप पर दबाव है, जो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, वो ये कर रहा हूं, युवाओं का जज्बा, देश का उत्साह। सर ये जो हार्मोन है ना, वो विचार से ही, विचार वो जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो इसकी वजह से होती है। वो अनुभूति जो है, फीलिंग, जैसे आप गुस्सा है,
आप चाहकर गुस्सा नहीं हो सकते। जैसे कोई आपके सामने बैठा हो और कहे मेरे ऊपर गुस्सा हो, आप नहीं हो पाओगे, आप हंसने लगोगे। इसीलिए हम कलाकारों को बड़ा सम्मान करते हैं कि बिना परिस्थिति के भाव पैदा करना। जैसे ये बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनको गलती से लोग हीरो कहते हैं, वो थोड़ी हीरो हैं सर। हीरो तो भगत सिंह है सर। हमने बड़ी सारी परिभाषाएं ही गलत दे दी सर। जज्बा पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि इनके पास तो है नहीं। ये तो मूवी पर्दे पे, रियल लाइफ में जज्बा दिखाते हैं ना सर, ओरिजिनल लाइफ में बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और एक मुकाम बनाना, मैं आपसे कल से यह निवेदन कर रहा हूं कि एक पॉजिटिव वातावरण, एक उत्साह का वातावरण, हम एक जीवन भी बचा ले जाएंगे ना सर, बहुत है सर। अरे एक आदमी से क्या होता है? अरे सर एक आदमी से ही तो सारा खेल है सर। इस दुनिया में एक ही सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत। कुछ भी करना है, कुछ भी सेवा करनी है, शक्ति, भक्ति करनी है, शक्ति, हर जगह शक्ति की जरूरत है सर, हर जगह। इसलिए हर व्यक्ति की जीवन में पहली प्रायोरिटी होना चाहिए शक्ति का अर्जन, अचीवमेंट ऑफ पावर एट एनी कॉस्ट। अब उस पावर को लगाना कहां है, यह आपको डिसाइड करना है, और वो चीज डिसाइड करेगी कि आप संत थे या शैतान थे। और शक्ति जब भी बेहोश लोगों के हाथ में आ जाएगी, आज इस देश की समस्या क्या है? शक्ति। कल मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की डिग्रियां बताई। उनको पता था इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। ये 90% को इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। स्पेलिंग सर, ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। एक हमारे दोस्त है विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है। अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा? ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। हाँ, हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कल इसीलिए मैंने कहा था कि हमको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी सर। सबसे आसान काम है दूसरे को दोष देना, सबसे मुश्किल काम है खुद को दोष